फ्लायर्स मंगवाने हैं। ठीक है, मैंने और राहुल सर ने बहुत सारे। सर हो गया लाइव स्ट्रीम स्टार्ट? नहीं सर, इट्स इन प्रोसेस। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो मैंने और राहुल सर ने ना अपने सारे चैनल पार्टनर्स से फ्लायर्स सारे शेयर किए, जो भी हमारे सक्सेस स्टोरीज है ना एलएफपी के। उसमें उस व्यक्ति का नाम, जो एंटरप्रेन्योर है, उसकी कंपनी का नाम, उसका लोकेशन, उसका ग्रोथ, प्रॉफिट, उसकी सेल्स, उसका टर्नओवर पहले कितना था और अभी कितना है एलएफपी के बाद, पूरे नंबर्स के साथ में बहुत ही प्यारे फ्लायर्स हमने शेयर किए हैं सारे चैनल पार्टनर्स के साथ में। तो इंश्योर कीजिएगा कि आप ब्रोशर और फ्लायर लेकर अपने साथ में रखें, ताकि इनवाइट तो आपने कर दिया, लेकिन सामने से अगर कोई पूछता है उसके बारे में कि यार ये और इसके बारे में थोड़ा बताओ, ये है क्या चीज, इसमें क्या सीखने को क्या मिलेगा, ठीक है, कोई आसपास का होगा, तो आप उसको ये तो नहीं बोल सकते हर बार कि नहीं तुम वेबिनार में आओ तो ही आपको पता चलेगा, वो तो क्लाइंट को आप बताइए, लेकिन आसपास खास अगर कोई है तो आप उनसे ये फ्लायर शेयर कीजिए। ठीक है, आप उनसे ब्रोशर शेयर कीजिए, सो दैट दे गेट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने पास में लेकर रखनी है, वो है 107 पेजेस का पीडीएफ। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, वी आर 107। लाइव सर। अभी लाइव? यस सर। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच राहुल सर, आप कंटिन्यू कीजिए और लास्ट में फिर ये छोटी सी चीज मैं शेयर नहीं कर दूंगा। प्लीज सर, आप ये फिनिश कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, ग्रेट। हाँ। सो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एलएफपी का ब्रोशर, दूसरा एलएफपी की फ्लाइज, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हर आईबीसी के पास यहाँ पे होनी चाहिए, वो है 107 पेजेस का पीएससी का ब्रोशर, जिसमें हर पीएससी का नाम, उसका प्राइस और उसमें क्या सिखाया जाने वाला है ये दिया होगा। आपको आपके एलएफपी के क्लाइंट्स को ये पूरा पीएससी का लिस्ट भी देना जरूरी है, क्योंकि उनको डायमंड और प्लैटिनम के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको एलटीएम दिया जाता है। सो दे शुड अंडरस्टैंड कि उनको एलएफपी में 15 लाख के कौन कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं और उनमें क्या सिखाया जाने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज हमें वैल्यू को क्वांटिफाई करने में बहुत मदद करेगी। सो प्लीज इंश्योर दैट यू हैव ऑल दीज थ्री ब्रोशर्स एंड फ्लायर्स विद यू। थैंक यू सो मच राहुल सर। थैंक यू सो वेरी मच विशाल सर। मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को चैट बॉक्स में भी यूट्यूब की लिंक जो है वो शेयर कर दी है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, अगेन फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं आप सभी लोगों को छोटी सी जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई लोग आपके कोई दोस्त, आपके कोई कोलीग्स जो है वो जूम के जरिए या फिर वन ऐप के जरिए ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सभी लोग उसको ये यूट्यूब वाली जो लिंक है, जो लाइव स्ट्रीमिंग वाली, वो भेज सकते हैं। इसके जरिए भी हमारे बाकी के जो रह गए हैं, मतलब हमारे आईबीसीज, वो जो है वो इस सेशन को पूरी तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच विशाल सर फॉर सेटिंग दी वंडरफुल कॉन्टेक्स्ट। देखिए, कल का जो रिटिमिस का सेशन हुआ और आप सभी लोगों को जो न्यूज मिली कि भाई एलएफपी के लिए भी वेबिनार होने के लिए जा रहे हैं नेशनल, उसके बाद तो पूरी तरीके से तहलका मच चुका है मार्केट के अंदर। जो लोग अभी तक आईबीसी में भी नहीं काम कर रहे थे वो लोगों ने भी जो है ना वो एलएफपी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। देखिए, मैं ये एलएफपी के बारे में आपको समझाऊं उनसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2000 से ज्यादा, 3 ग्रुप्स टोटल हमने बनाए हुए थे, 2000 से ज्यादा लोग शायद उस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। मैं बस इतना बताना चाहता हूं आपको कि ये इनिशिएटिव तो हम ले रहे हैं, ठीक है, बट कई सारे ऐसे आईबीसी को भी मैंने देखा कि जिन्होंने 6-6, 7-7, 8-8 महीने हो गए बड़ा बिजनेस के अंदर, अभी तक एक आईबीसी भी सेल नहीं किया, और जब इसको पता लगा ना कि भाई एलएफपी का ऐसा कुछ आ रहा है, तो उन्होंने जो है वो सीधा इस ग्रुप के अंदर आ गए। तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, कि एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि भाई ये एलएफपी जो चीज है, नो डाउट हम आपके लिए आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये इतनी आसान होगी नहीं। मेरा कहने का मतलब इतना है, यहाँ पर मैं आपको जरा भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता सेशन के शुरुआत में ही। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आपकी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, बट कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये मेहनत के पीछे पीछे हाँ, आपका आईबीसी वाला भी काम आपको पता है कि शुरू ही है। कल आपको शायद पता लग गया होगा आपके चैनल पार्टनर के जरिए और बाकी के माध्यम के जरिए कि स्टार्टर जो है, स्टार्टर प्लस हमारा, वो पूरे महीने शुरू हो रहा है, मतलब वो पूरे महीने जो है वो चालू है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं इस दौड़ में आप वो जो आपका रेस है ना वो चूक ना जाए। ठीक है, यहाँ पर भी फोकस करिए, आप ग्रुप में आ गए, आप सपोर्ट सिस्टम लेंगे, आप लोगों को भी जो है वो इनवाइट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मजा भी आया देखकर आपका एंथुजियाज्म और आप सभी लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो स्पेशली। बट नए वो कुछ चक्कर के अंदर आपका पुराने वाला, आपका जो हर रोज का जो है,
जिसके जरिए आपको आपका ये बिजनेस मिल रहा है, उसको चूक मत जाइएगा, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर इज बिजनेस, वो कहीं से भी आए। डन है। सो उसी के साथ मैं आज इस सेशन की जो शुरुआत करना चाहता हूँ। यहाँ तक क्लियर है चीजें? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? मैंने क्या आपके साथ बात करी, क्या मैं कहना चाहता हूँ, वो आपको चीज समझ में आ गई? अगर आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में और यूट्यूब के ऊपर भी जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, आप भी यहाँ पर जो है वो क्लियर या फिर सी लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई हाँ, चीजें जो वो समझ में आ चुकी है। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। मूविंग अहेड, अभी बात करते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। देखिए, मैं स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ जो है वो इसको मैं साझा करूं, एक ही सेकंड। उनसे पहले ही आपको मैं बता दूं कि दिस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय आवर वेरी ओन, आवर वेरी, कह सकता हूं कि डैशिंग एंड लवेबल विशाल सर। कल ही मैंने बताया था आपको कि भाई ये स्क्रिप्ट तैयार करना और ये सब कुछ चीजें जो है ना, वो विशाल सर से बेहतर शायद कोई नहीं कर सकता। एंड उन्होंने ही जो है वो ये तैयार की हुई है। तो आप जितना भी धन्यवाद करना चाहे इसके बाद, ये स्क्रिप्ट के बाद, और जितना भी दिल से जो है वो शुभकामनाएं देना चाहे, तो आपका प्यार जो है वो विशाल सर को जरूर दीजिएगा, बिकॉज ही हैज वर्कड लॉट बिहाइंड दिस इनविटेशन स्क्रिप्ट। सो मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। सर ज्यादा कस्टमर आए मिनल जी तो नहीं लेंगे, 1,000 ही लेंगे, ठीक है। आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब मैं दे देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। बाकी के कोई लोग बहुत ज्यादा सवाल मत करिएगा, वरना यहाँ पर जो चीज है ना वो रह जाएगी, वो छूट जाएगी, ठीक है। सो LFP वेबिनार इन्विटेशन स्क्रिप्ट 5 जून को मंडे को हमारा वेबिनार होने के लिए जा रहा है, दोपहर को 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। वो पहला वेबिनार मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा ये 2 दिनों के अंदर आप उस प्रोस्पेक्ट को वहां पर इनवाइट करें। वो संदर्भ के साथ आज का ये सेशन जो है वो हमने रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं, तो जैसे हम IBC की इनविटेशन स्क्रिप्ट के अंदर करते थे, वैसा ही काम आपको यहां पर करना है। क्या काम होगा? पहला, कि आप जो ओपनिंग है वो एक एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट हो, और उसके अंदर एक हुक स्टेटमेंट हो। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। जो स्क्रिप्ट का, कोई भी स्क्रिप्ट का, दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट का ओपनिंग जो है ना वो एक एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट हो, और इसके साथ साथ जो उसके अंदर एक हुक स्टेटमेंट हो। क्यों ये करना जरूरी है, वो मैंने IBC वाला जो भी थोड़े दिन पहले वेबिनार इन्विटेशन स्क्रिप्ट लिया, जिसका रिकॉर्डिंग भी भेजा, उसके अंदर बताया हुआ है। तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर उसमें समय नहीं हमारा जो है वो गवाऊंगा। मैंने वहां पर बताया था, ब्रीफ में बता देता हूं कि भाई आज एक कस्टमर के पास, मतलब आज आपके प्रोस्पेक्ट के पास जो है ना वो हजारों फोन आते हैं महीने के अंदर। आज आपके पास भी, आपको शायद पता होगा कि भाई कई सारे कॉल्स आते हैं, फिनांस के, इंश्योरेंस के, इसके बाद जो है वो क्रेडिट कार्ड वाले के, हाँ, इसके बाद वो महिंद्रा हॉलीडेज वालों के, कई सारे लोगों के कॉल आते हैं। इसमें बड़ा बिजनेस के IBC का भी कॉल जा रहा है। और जैसे ही आप बोलते हैं कि सर मैं राहुल बगिया बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस है, तो सीधा सामने वाला व्यक्ति बोलता है मेहरबानी करके भैया फोन रख दो, अभी काम नहीं करना, बात नहीं करनी। कई बार सारा आप IBC जो है, कई सारे IBC ये चीज फेस कर रहे होंगे। तो इनसे बचने के लिए कैसे आप अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं, कैसे पहले जो स्टेज होता है, देखिए कस्टमर जो है ना पहले 7 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि आपके साथ बात करनी है कि नहीं करनी है। कस्टमर पहली 7 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि आपके साथ बात करनी है कि नहीं करनी है, आगे मूव ऑन होना है कि नहीं होना। तो पहले ये 7 सेकंड वाला पहला आपका जो कदम है, पहला आपका जो स्टेज है, उसको ब्रेक कैसे करे, वो आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर जानने को मिलेगा। कि एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट ओपनिंग करे और वहां पर कुछ हुक स्टेटमेंट रखे। तो IBC, मैं मान लीजिए IBC हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप मेरे प्रोस्पेक्ट है, मैं कैसे बात करूंगा? गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल। देखिए उस टाइम भी हमने बताया हुआ था कि निखिल जी का या फिर कोई भी आपके प्रोस्पेक्ट का, निखिल जी तो यहां पर एक उदाहरण के रूप में है, ठीक है, आपके प्रोस्पेक्ट का पहला नाम लेना बहुत जरूरी है। उसको एक अटेंशन मिलता है, उसको एक पर्सनलाइज टच मिलता है। जितनी बार ज्यादा सामने वाले व्यक्ति का आप नाम लेंगे ना, उतनी ज्यादा उसको जो है ना वो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, मतलब ये तो जो है ना वो घर का ही बंदा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस दिन हमने बहुत डिटेल में समझाया हुआ था। तो इसके लिए हर प्रोस्पेक्ट का, जिसके साथ भी आप बात कर रहे हैं, वो कॉन्वर्जेशन के दौरान 5-6 बार नाम लेना बहुत बहुत जरूरी है, उसको पर्सनलाइज टच देना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले बात करूंगा, गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, पावरफुल, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट। इसके बाद पोज लीजिए।
इसके बाद जो है वो पोज लीजिए। आपने जैसे ही गुड मॉर्निंग बोल दिया, इसके बाद पोज लीजिए। सीधा कुछ बोलने मत लगिए, मैं राहुल बगिया बोल रहा हूँ, रीजनल ट्रेनिंग हेड या फिर जो है बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विपिन सर की टीम, बड़ा बिजनेस है, कैसे है आप, ये वो नहीं, वो पुराना तरीका है। यहां पर तो अभी जो है ना वो सीधा गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल ये बोलकर रुक गए, पोज कर दिया। अब जब आप सामने वाले व्यक्ति को इतना बोलकर पोज कर देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति मेरे दोस्त, चाहे कोई भी बंदा हो, अभी तक आपने आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई, इसके लिए कोई भी बंदा हो, वो सामने एटलीस्ट इतना तो बोलेगा ही बोलेगा, गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? अगर आप मेरे को कॉल करते या फिर आपको कोई कॉल आता है और मैं आपको पूछता हूं गुड मॉर्निंग मिस्टर अशोक कुमार जी, इसके बाद मैं ठहर गया, अभी अशोक कुमार जी सामने से रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने इतना बोला गुड मॉर्निंग मिस्टर अशोक कुमार जी, तो क्या उसमें से अशोक कुमार जी ये बोल देंगे मेहरबानी करके भैया जो है वो फोन रख दो, ऐसा बोलेंगे? होगा ऐसा? नहीं होगा ना। तो यही साइकोलॉजी के साथ आपको वहां पर खेलना है। सामने वाले का रिस्पॉन्ड का वेट करिए। प्रोस्पेक्ट बोलेंगे आपके गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? आप क्या बोलेंगे? मिस्टर निखिल, मैं विशाल शर्मा, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से बात कर रहा हूं, या फिर टीम फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कैसे है आप? अभी यहां पर आपका आपने जो है ना वो इंट्रोडक्शन ब्रीफ में दिया। अब लास्ट में फिर से आपने कुछ ऐसा उसको पूछ डाला कि भाई जिसका जवाब उसको देना पड़े। देखिए हम पहले बात कर रहे हैं कि 7 सेकंड का वो स्टेज है, 7 से 10 सेकंड का वो कैसे पार करे कि वो सीधा फोन ना रख दे। पहली बार आपने जो है वो सीधा गुड मॉर्निंग करके छोड़ दिया। दूसरी बार आपने आपका इंट्रोडक्शन भी दिया और इसके बाद आपने सवाल भी पूछा कि कैसे हैं आप। अब जब ये सवाल पूछा है तो कोई बंदा ऐसा थोड़ी ना बोलेगा मेहरबानी करके सीधा पे फोन रख दो, मैं अच्छा हूं। निकलेंगे एकाध ऐसे ऐसे भी निकलेंगे एक्सेप्शनल केसेस के अंदर, बट उसको हमें जाने देना है, उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देना। बट 99% केसेस के अंदर जब आपने लास्ट में उसको ये सवाल पूछा ना, कैसे हैं आप, सामने वाला बंदा बोलेगा मैं ठीक हूं, बताइए। उतनी तो एक वो मानवता के हिसाब से वो चेष्टा करेगा ही करेगा। बहुत कोई रूड होंगे या फिर बहुत कोई जो है वो ऐसे ऐसे 100 में से एक नमूने नगीने होंगे तो वो नहीं बताएंगे, वरना इतना तो जवाब देंगे ही देंगे, मैं ठीक हूं बताइए क्या काम था। यहां तक आपने स्टेज आपका जो वो पार कर दिया। इसके बाद आप बताएंगे फिर से हुक स्टेटमेंट, सबसे बड़ा हुक स्टेटमेंट, निखिल जी, फिर से नाम लिया उसका, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहेंगे? अब मेरे को एक बात बताइए, मैं हर बार कहता हूं ये जो सेंटेंस विशाल सर ने लिखा हुआ है, जब आप ये चीज सामने वाले व्यक्ति को किसी को पूछते हैं, जब ये सवाल किसी सामने वाले व्यक्ति को पूछते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहेंगे, कौन व्यक्ति मना करेगा? कौन व्यक्ति मना करेगा? कौन मना करेगा? लगता है आपको कि कोई मना कर पाएगा? हाँ, आपको क्या लगता है? अगर आपको कोई कॉल आता है, आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देते हैं, आपके साथ अच्छी तरीके से बात करते हैं, इसके बाद पूछते हैं, आपको बताते हैं वहां पर कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहेंगे? जयंती भाई मारवनिया जी, जानना चाहेंगे? कौन मना करेगा? 99% केसेस के अंदर मना नहीं करेंगे, या फिर 95 से लेकर 97% केसेस के अंदर तो मना नहीं करेंगे, 2-4 लोग निकलेंगे 100 में से, बट जैसे अभी मैंने कहा उसको हम एक्सेप्शनल जाने देंगे। तो इसके बाद ऑलमोस्ट लोग हाँ ही बोलेंगे, प्रोस्पेक्ट बोलेंगे जी बताइए क्या खुशखबरी है। देखो यहां तक अगर आपने कर लिया ना, तो पहला जो कदम है, पहला जो स्टेज है 7 से 10 सेकंड वाला, कि कस्टमर डिसाइड कर लेता है इसके साथ बात करनी है कि नहीं करनी, तो यहां तक अभी है ना उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपके साथ बात करनी है। क्यों? क्योंकि आपने सवाल ही ऐसे पूछे कि आपके लिए खुशखबरी है, जानना चाहेंगे। मैं आ रही है बात समझ में? पहला आपका स्टेज जो था वो क्लियर हो गया। इसके बाद अभी चलते हैं दूसरे स्टेज के ऊपर, दूसरे पड़ाव के ऊपर, जहां पर अभी कस्टमर जो वो 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक आपके साथ कनेक्टेड रहता है। दूसरा पड़ाव जिसमें कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग हम करेंगे, क्यों फोन लगाया हुआ है, क्या है क्या नहीं, किस संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए यहां पर हमने कल भी हमने देखा हुआ था कि 15 तारीख तक का भी टाइम है, तो कई सारे ऐसे हमारे आईबीसी होंगे जो डीएमटी भी करवाना चाहते हैं, ठीक है, जो है वो डीएमटी जो है वो भी करवाना चाहते हैं। तो हमने ये पहला जो कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग वाला स्क्रिप्ट है उसमें
डीएमटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है। कैसे? अभी हम बोलेंगे, आप आईबीसी बोलेंगे, मैं बोलूंगा फॉर एन एग्जांपल। कल आपने हमारे फेसबुक पर किए गए सर्वे में लीडरशिप फनल को जानने के लिए इंक्वायरी करी हुई थी। वैसे मैं आपको बता दूं, कल जो 5,000 इंक्वायरी आई थी उसमें से केवल 1%, देखो शब्दों के ऊपर भार देना बहुत जरूरी है। आप जिस हिसाब से बोलते हैं ना, मैं इसको सीधा रट भी सकता हूं, और जिस शब्दों के ऊपर भार देना है ना, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। उसमें से केवल 1% यानी कि 50 इंक्वायरी शॉर्ट लिस्टेड हुई है, जिसमें आपका नाम और नंबर, उसका नंबर अगर ऐसा है तो एक बार रिपीट कर दीजिए, सर यही नंबर से आपने इंक्वायरी करी हुई थी ना, यही नंबर सिलेक्ट हुआ है, बताइए मैं आपकी क्या जो है वो मदद कर सकता हूं, बताइए मैं आपकी जो है वो क्या मदद कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट, कि जहां पर अगर आप डीएमटी करवाना चाहते हैं, वाकई में 15 दिन के लिए लीडरशिप फनल करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, और इसके बाद आप जो है वो डीएमटी करवाना चाहते हैं, तो इसमें आपको ऐसा बोलना है। अभी आपके पास हमने दूसरा सोर्स भी बताया हुआ था, दूसरा सोर्स क्या था वो मैं ऐसे वर्बली बता रहा हूं। दूसरा सोर्स क्या था हमारा, कि आपके जो एग्जिस्टिंग आईबीसी के क्लाइंट हैं, जिन्होंने इंक्वायरी करी हुई थी बट वो आईबीसी में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो अपना सिर्फ बिजनेस ही भी बढ़ाना चाहते थे, जैसे कल भूपेंद्र सर ने बताया था आपको। तो ऐसे लोगों का भी हमें जो लिस्ट तैयार करना है, ऐसे लोगों का भी हमें जो है वो पर्टिकुलरली पूरा जो है वो कह सकते हैं कि भाई नाम लिखने हैं। तो उसके साथ कैसे बातचीत करेंगे? वो ऑलरेडी इंक्वायरी आपके पास पड़ी हुई है, ऑलरेडी आपके लिस्ट में वो बंदे हैं। तो पहले जैसे शुरुआत करी वैसे शुरुआत करिए। इसके बाद यहां से जो है ना, थोड़ा सा एक ट्विस्ट वहां पर करिए। ये स्क्रिप्ट आप जो भी मैं आपको वर्बली बता रहा हूं वैसे बोलिए कि मिस्टर निखिल जी, बहुत दिनों के बाद जो है वो बात हुई आपसे। सर आपने वो आईबीसी के लिए इंक्वायरी करी हुई थी, बट जैसे मुझे जानने को मिला और आपने भी बताया हुआ था कि भाई आईबीसी में शायद आप उतना इंटरेस्टेड नहीं, आप खुद का अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है? निखिल जी बोलेंगे हाँ जी। तो क्या वाकई में निखिल जी अभी आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं? आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, इतनी गुड न्यूज की जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो मोमेंट, वो लम्हा, वो पल जो है ना वो आ चुका है। हमारा प्रीमियम जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है ना, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। जानना चाहेंगे? जो वाकई में आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएगा, ये ऐसा प्रोग्राम जो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। आप आईबीसी में तो इंटरेस्टेड नहीं थे, बट इसमें जो है ना वो डेफिनेटली आप मना कर ही नहीं पाएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, परंतु आपको ऐसा एग्जिस्टिंग आपके जो आईबीसी के क्लाइंट है उसके साथ ऐसी बात करनी है। महेश जी या फिर बाकी के लोग जितने भी जो है यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट मिलेगी मिलेगी, भैया अभी तक कोई भी चीज हमने हमारी ओर ही सिर्फ रखी हुई है क्या? मैंने इनसे पहले भी कहा है, जान के अलावा सब कुछ हाजिर है आपके लिए। जान के अलावा सब कुछ हाजिर है, तो बिल्कुल मिल जाएगी, जरा भी चिंता मत करिए। अभी थोड़ी देर के लिए जो है ना यहाँ पर फोकस करिए, ठीक है? तो कहां पर था मैं? हाँ, आपको जो है वो आईबीसी वाले जो एग्जिस्टिंग आपके पास प्रोस्पेक्ट है, उसमें से जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो आईबीसी मॉडल में इंटरेस्टेड नहीं थे, जो सिर्फ बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंटरेस्टेड थे, बिजनेस अपना शुरू करने के लिए ही जो है वो इंटरेस्टेड थे, उन सभी लोगों के साथ अभी जो मैंने वर्बली आपको बताया वैसे बात करनी है। इसके बाद सीधा फिर से मर्जअप हो जाएगा। यहाँ जो दूसरा पार्ट है हमारा, जहां से हम शुरू करने जा रहे हैं, वहां पर फिर से जो है वो जो बहती हुई गंगा है ना, वो साथ में मिल जाएगी। यहाँ फिर से प्रोस्पेक्ट अभी बोलेंगे, आपने उतना बता दिया, इसके बाद प्रोस्पेक्ट बोलेंगे दोनों केसेस के अंदर। क्या होता है ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम, और मेरे किस काम का है ये, या फिर कोई भी इस तरीके की चीज बोलेंगे, क्या होता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, कैसे मदद करेगा, जो भी प्रोस्पेक्ट बोलेंगे। अब मैं आईबीसी बोलूंगा, लीडरशिप फनल को डिटेल में समझने में मैं आपकी मदद करता हूं, ठीक है? इसको डिटेल में समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसको डिटेल में जो है वो समझाऊंगा। वैसे मुझे बताइए, अभी आप क्या करते हैं? अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, प्रोस्पेक्ट के बारे में, तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं वहां पर। अगर आपके ऑलरेडी आईबीसी वाले एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और आपको उसके बारे में पता है, तो ये सवाल स्किप करिएगा। अगर फेसबुक के जरिए पहले इंक्वायरी करी हुई है तो आप उसको पूछ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। वैसे प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि मैं जो है वो बिजनेसमैन हूँ,
आईबीसी बोलेंगे, देखिए बार बार पर उसको जो है वो मोटिवेट करना जरूरी है। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट निखिल जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में सुना है? आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए तो हमारे जो सर है वो तो मतलब अ, हर कोई छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर भी सर को जानता है। तो आपने क्या है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में सुना है? सवाल पूछा। अभी प्रोस्पेक्ट बोलेंगे यस। अगर प्रोस्पेक्ट बोलते हाँ भाई मैंने देखे वीडियोस, मैंने जो है वो इसके बारे में सुना है, सर को भी यूट्यूब के ऊपर और न्यूज चैनल के ऊपर देखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? हाँ हम अभी आप ये बोलेंगे, मैं मतलब आईबीसी हूं, मैं ये बोलूंगा बहुत बढ़िया निखिल जी। तो आप ये भी जानते होंगे कि तो आप ये भी जानते होंगे कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वो पहला बोल दीजिए और इसके बाद ये पूरा पैराग्राफ है ना वो आपको बोलना है। तो आप ये भी जानते होंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, देखो हमें पता नहीं है उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। शायद वो अभी तक बिंद्रा सर को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं मान रहा था, या फिर कितना हमने जो अचीवमेंट किया हुआ है उसको पता है कि नहीं है वो तो हमें पता नहीं है। इसके लिए हमने और ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा बता दिया सर के बारे में। तो आप ये भी जानते होंगे निखिल जी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, जिन्होंने भारत के हजारों बिजनेसमैन और छोटे बड़े व्यापारियों की मदद की है ताकि वो अपने सेल्स, प्रॉफिट और कस्टमर बेस दुगनी तेजी से बढ़ा पाए या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर पाए। देखिए यहां पर हमने कोई भी अर्निंग वाली बात नहीं करी, जो आईबीसी में बात करी थी वहां पर वो बात नहीं करी। यहां पर सिर्फ बिजनेस की बात थी तो बिजनेस की ही बात करी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप ये भी जानते होंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, जिन्होंने भारत देश के हजारों बिजनेसमैन और छोटे बड़े व्यापारियों की मदद करी हुई है ताकि वो अपने सेल्स, अपने प्रॉफिट, कस्टमर बेस दुगनी तेजी से बढ़ा पाए या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो भी स्टार्ट कर पाए। किसी को कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए भी बोल दिया हमने, ठीक है। और इसी सिलसिले में आज मैंने आपको कॉल किया है। आपने बताया कि आप एक बिजनेसमैन है, तो क्या एक बिजनेसमैन होने के नाते आप भी अपने बिजनेस के कस्टमर बेस या क्लाइंट बेस और प्रॉफिट को दुगनी तेजी से बढ़ाना चाहेंगे? रुक जाइए इसके बाद, सवाल पूछने के बाद सीधा सब कुछ चीजें स्क्रिप्ट जो है ना रट रट के नहीं पढ़नी है। सवाल पूछा इसके बाद पॉज ले लीजिए, ठहर जाइए। और इसी सिलसिले में आज मैंने आपको कॉल किया है। आपने बताया कि आप एक बिजनेस, देखिए पहले हमने बता दिया, कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, इसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर ही सवाल पूछ लिया। आपने बताया कि आप एक बिजनेसमैन है, तो क्या एक बिजनेसमैन होने के नाते आप भी अपने बिजनेस के कस्टमर बेस या क्लाइंट बेस और प्रॉफिट को दुगनी तेजी से बढ़ाना चाहेंगे निखिल जी? कौन मना करेगा? हर कोई बिजनेसमैन यही बोलेगा ना, हाँ भाई मैं प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता हूं, मैं धंधे को बढ़ाना चाहता हूं। ये 5 यस अप्रोच वाला जो है ना, आप थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे ना स्क्रिप्ट को, तो पता है बिंद्रा सर ने एक बार बोला था कि आप जब किसी कस्टमर को, आपके प्रोस्पेक्ट को 5 बार यस 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 बुलवा देते हैं ना, इसके बाद छठी बार जब वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आप उसको पूछते हैं ना, तब वो यस ही बोलता है। तो जो भी अभी तक हमने सवाल पूछे ना वो यस वाले ही सवाल थे, जिसमें कस्टमर मना नहीं कर सकता। जरा गौर से देखिएगा, इसकी डेप्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्या आप अपना जो है वो ये बिजनेस और आपका प्रॉफिट बढ़ाना चाहेंगे? कौन मना करेगा, बताओ मुझे। धंधे में, दूसरा सवाल, धंधे में होने वाले खर्चे और नुकसान को घटाना चाहेंगे? अब हर एक बिजनेस के अंदर खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, कौन मना करेगा? सामने वाला यही बोलेगा। अगर चाहता नहीं होगा ना ये सवाल पूछने के बाद आपके, फिर भी बोलेगा हाँ यार करना चाहता हूं, घटाना चाहता हूं। प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी हाँ जरूर। 99.99% केसेस के अंदर सामने वाला व्यक्ति हाँ ही बोलने वाला है, क्योंकि आपने उसको सवाल ही ऐसे पूछे हुए हैं जिसका वो कभी मना कर ही नहीं सकता। पूरी स्क्रिप्ट के अंदर ये 5 यस अप्रोच वाला चीज जो है ना वो आपको इसमें नजर में आएगा, ताकि जब लास्ट में आप उसको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में बोले ना, तब वो मना कर ही ना पाए। आप उसको एक बार इन्विटेशन भी भेजे ना वेबिनार में आने का, तो वो मना कर ही ना पाए, ठीक है। अभी कोई अगर प्रोस्पेक्ट ये बोलता है, फिर से यहां पर आ जाता है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, यहां पर आ जाता है फिर से।
आपने सवाल पूछा कि क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में सुना है? प्रोस्पेक्ट बोलता है कि नहीं। कौन है वो? मैंने तो नहीं सुना, पहली बार नाम सुन रहा हूं। तो आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कहना है, आपको जो है वो क्या कहना है, आपको जो है वो क्या यहां पर उसको कहना है, ये जो अंडरलाइन की हुई चीज है ना, ये पूरा, ये आपको निकाल देना है। ये नहीं बोलना है। अगर सामने वाले को बिंद्रा सर के बारे में मालूम नहीं है तो इतना नहीं बोलना। आपको यहां से शुरू करना है, कोई बात नहीं सर, देखिएगा इसको, कोई बात नहीं सर, मैं बताता हूं कौन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। यहां से शुरू किया, ये आपने जो है वो निकाल दिया, ये नहीं बोलना है। यहां से सीधा इसके बाद वो सेंटेंस को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं बताता हूं। अभी देखिए यहां पर अप्रोच जब आप बोलते हैं ना, तब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति ने, प्रोस्पेक्ट ने बोला कि हाँ मैं जानता हूं, तो आपने वहां पर ये बोला कि तो आप ये भी जानते होंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। वहां पर आपका लहजा ऐसे आ जाएगा। पर जब आप सामने वाला व्यक्ति मना करता है कि भाई कोई बात नहीं, मतलब मैं नहीं जानता, तो आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। थोड़ा सा ठहर जाइए वहां पर। सर मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, जिन्होंने भारत के हजारों बिजनेसमैन और छोटे बड़े व्यापारियों की मदद की है, ताकि वो अपना सेल्स, प्रॉफिट और कस्टमर बेस दुगनी तेजी से बढ़ा पाए, या एक प्रॉफिटेबल जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए। आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ठीक है, जब ये रिकॉर्डिंग देखे तब। जब हाँ बोला, वाक्य यही थे, शब्द यही थे, बट मॉड्यूलेशन कैसा था, ये सडनली नहीं आएगा। बट मैं आपको ये फ्यूचर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और जब उन्होंने मना बोला और इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना था बिंद्रा सर के बारे में, बड़ा बिजनेस के बारे में, तब आपका मॉड्यूलेशन कैसा था? और इसी सिलसिले में निखिल जी, मैंने आज आपको कॉल किया है। आपने बताया कि आप एक बिजनेसमैन है, तो क्या एक बिजनेसमैन होने के नाते आप भी अपने बिजनेस के कस्टमर बेस या क्लाइंट बेस और प्रॉफिट को दुगनी तेजी से बढ़ाना चाहेंगे? क्या धंधे में होने वाले खर्चे और नुकसान को घटाना चाहेंगे? सामने वाला प्रोस्पेक्ट यही बोलेगा, हाँ जी जरूर चाहूंगा, क्यों नहीं चाहूंगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है मेरे दोस्तों? हाँ, यहां तक जो है वो बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? थोड़ा सा बता पाएंगे, ताकि मुझे पता लगे। कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग, 5 years वाला अप्रोच, सवाल अच्छी तरीके से पॉजिटिवली पूछते हैं ताकि वो मना ही ना कर पाए। यहां तक बात आ रही है क्लियर? यस 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 यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। लगता है रेलेवेंट है। देखिए मैं सिर्फ हाँ बोलने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, प्लीज आप इसको बहुत उसको सीरियसली लीजिएगा। वाकई में लगता है कि ये कॉन्फिडेंटली पिच कर पाएंगे आप ये चीजें? सिर्फ अच्छा अच्छा तालियां बजाने के लिए हम कभी सवाल नहीं पूछते। जो भी आपका फीडबैक है या फिर जो भी चीज है वो प्लीज बताइएगा इसके रिगार्डिंग। ओके, कर पाएंगे, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। जरूर करना चाहूंगा, वो राजी तो हो गया कि हाँ भाई मैं मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, प्रॉफिट को और ज्यादा दोगुना तेजी से बढ़ाना चाहता हूँ, लॉस जो हो रहा है उसको घटाना चाहता हूँ, खर्चे को घटाना चाहता हूँ। तो इसके बाद यहां पर फिर से नीचे आ गए। अब आप बोलेंगे बहुत बढ़िया निखिल जी। हर बार उसको जो है ना वो अप्रिसिएट करिए, हर बार उसका नाम लीजिए जो मैंने पहले ही आपको बताया। और इसके बाद आप उसको फर्दर, जब वो हाँ बोलते हैं वो चीज के लिए, अब उसको फर्दर केवाईसी के अंदर ले जाइए। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। अभी हमें कस्टमर को और ज्यादा थोड़ा सा जो है ना वो डिटेल में जानना है। उसको कुछ जो है वो सवाल पूछना है, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई जो बंदा मेरे साथ बात कर रहा है वो वाकई में बिजनेस कंसल्टेंट है और उसको मेरे बिजनेस के बारे में फिक्र है। उसको बिजनेस के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब कुछ कदर है उसकी। हाँ? सीधा ही अपनी प्रोडक्ट पिच करने के लिए नहीं आ गया, या फिर सीधा ही अपना वेबिनार पिच करने के लिए नहीं आ गया। क्योंकि बिजनेसमैन है भाई, थोड़ा सा तो गहराई को जानते होंगे। वो पहचान लेते हैं व्यक्तियों को कि कौन किस अप्रोच के साथ बात कर रहे हैं। तो इसके साथ अभी हमें यहाँ पर उसका केवाईसी करना है, नो योर कस्टमर करना है। बिजनेसमैन को कौन कौन से सवाल पूछेंगे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, आप अपने हिसाब से इसमें से पिकअप कर सकते हैं, जो वहां पर जैसे माहौल बनता है, जैसे रिस्पॉन्स मिल रहा होता है।
तो इसके लिए निखिल जी मैं आपको जो है ना कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ बिफोर मैं आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में बताऊँ और उसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊं, या फिर उसके लिए हमारा जो वेबिनार है उसके अंदर आपको इन्वाइट करूं, उनसे पहले कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि आपके बिजनेस की गहराई को मैं जान सकूं और अच्छी तरीके से आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो क्या निखिल जी ये सही टाइम है आपके साथ बात करने का, या फिर सवाल पूछ सकता हूं? पहले परमिशन ले लीजिए। जितने ज्यादा हम्बली आप उसके साथ हाँ बिहेव करेंगे उतना ज्यादा वो आपका समय मतलब आपको समय जो है वो देंगे। तो निखिल जी मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपके करंट बिजनेस को आप कितने सालों से चला रहे हैं? हर सवाल के बाद सामने वाले व्यक्ति का जवाब लेने के लिए वेट करिए। हर सवाल पूछने के बाद वहां पर पोज लीजिए। हर सवाल पूछने के बाद नोटपैड और पेन आपके साथ रखिए। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब वो बंदा जवाब दे तब उसकी कोई ना कोई बर्निंग नीड और बर्निंग प्रॉब्लम हमें नजर में आए, हम उसमें से आइडेंटिफाई कर पाए। वरना ऐसे ही सीधा वेबिनार के अंदर इनवाइट कर देते हैं, वो भाई साहब तो बोल चुके हैं कि हाँ भाई मैं मेरे प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता हूँ 2 गुना और लॉस को घटाना चाहता हूँ, बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ। इसके बाद सीधा भी अब बोल सकते थे ना, आइए सर इसके लिए तो मैंने आपको कॉल लगाया हुआ है, वेबिनार हो रहा है हमारा 5 तारीख को। ऐसा भी बोल सकते थे आप, हाँ कि ना? बट सिर्फ ऐसा बोलेंगे तो हम जो भविष्य में, ये कल की तैयारी है। आज आप सवाल पूछेंगे, आज आप उसकी कंपनी के बारे में जानेंगे, आज थोड़ा सा डीप डिगिंग करेंगे, आज थोड़ा सा डेटा एनालिटिक के बारे में उसको आपको उसके उसके पता होगा। तो कल जब 1-to-1 कंसल्टिंग के लिए बैठेंगे ना, जब वेबिनार में इनवाइट होने के बाद जो पेन पॉइंट के ऊपर आपको भार देना पड़ेगा ना, वजन देना पड़ेगा ना, वो ये जब सवाल पूछेंगे और सवाल के बाद वो सामने वाले व्यक्ति जवाब देंगे ना, उसमें से पेन पॉइंट निकल कर आएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? ये क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं उसका पीछे का रीजन आपको बता रहा हूं। आपको उसकी गहराई जो है वो समझ में आएगी, उसकी दिक्कत ज्यादा समझ में आएगी। ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के पीछे का उसका इमोशनल वाई क्या हो सकता है वो आपको समझ में आएगा ये सवाल पूछने के बाद, जब उसके जवाब मिलेंगे। तो इसके लिए जब सवाल पूछ रहे होते हैं तब आप नोटपैड और पेन साथ में लेकर बैठिएगा, और जो भी चीज है छोटी सी छोटी, यहां पर आपका जो लिसनिंग पावर है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यहां पर आपका जो अटेंशन है कि सामने वाले को सुनकर जो भी चीज है वो आप लिखे, वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। ये पार्ट स्किप करी गई है ना तो शायद वो वेबिनार में तो आ जाएगा, परंतु इसके बाद जब आप उसको साथ कंसल्टिंग करनी पड़ेगी, आप उसको साथ बैठना पड़ेगा, तब उसका पेन पॉइंट अगर नहीं निकाल पाएंगे ना तो शायद आई थिंक वो कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए आपका लिसनिंग स्किल्स और आपको लिखना दोनों चीजें बहुत जरूरी है। रुक जाइए, जवाब देंगे। दूसरा सवाल, अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है निखिल जी? कुछ बोलेंगे, कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ये है वो है, या सिर्फ बस चल रहा है? या फिर तीसरा जवाब ये आ सकता है, बस अच्छा नहीं चल रहा अभी तो भी पूरी तरीके से, क्या बताऊं मैं आपको? तीनों में से कोई एक ही जवाब आएगा। रुकिए, लिखिए, पूछिए उसको, क्या सर मंथली 8 से 10 लाख का सेल हो जाता है, मतलब 8 से 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है या फिर उनसे ज्यादा होता है? अब यहाँ पर आंकड़ा अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जैसा सामने वाला कस्टमर। अगर वो करोड़ों रुपए की कंपनी वाला है तो 8 से 10 लाख मत बोलिएगा, तो वहां पर 8 से 10 करोड़ बोलिएगा। थोड़ा सा जब रिसर्च करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 50-100 लोग वहां पर काम कर रहे हो और आप उसको पूछेंगे 8 से 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो वैल्यू हमारी थोड़ी सी वहां पर हो जाएगी। हमने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। जैसे आपको कंपनी के बारे में पता लगता है, थोड़ा सा आप डिटेल में जानते हैं, तो उस हिसाब से पूछिएगा, सर 8-10 करोड़ का हो जाता है प्रॉफिट? कुछ बोलेंगे, वेट करिए, लिखिए क्या बोल रहे हैं, हाँ या ना। क्या आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं? देखिए, पहले प्रॉफिट के बारे में सवाल पूछा, इसके बाद फिर से क्या सवाल पूछा? प्रॉफिट वाला ही पूछा। 8 से 10 लाख का तो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? क्या और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं निखिल जी? यहां से और ज्यादा आगे जाना चाहते हैं? निखिल जी हाँ ही बोलने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए नई स्किल्स और स्ट्रेटजी सीखना जरूरी है? देखो, 5 यस अप्रोच, फिर से सुनिएगा। सवाल ही ऐसे पूछ रहे हैं कि हम मना ही नहीं करेगा, कर पाएगा वो। कितना पहले हमने जान लिया कितना प्रॉफिट होता है। इसके बाद सवाल पूछ लिया, क्या इनसे आगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? वो बोलेगा हाँ भाई जरूर चाहता हूं।
इसके बाद अभी सवाल पूछ लिया, सर तो निखिल जी आपको लगता नहीं है कि भाई यहां पर जितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उनसे 2 गुना 4 गुना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको नई स्किल्स और नई स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत है? निखिल जी भी सोचेंगे हाँ यार कुछ तो नया सीखना पड़ेगा, तब जाकर जो गोल है वहां तक पहुंचूंगा। जितने बिजनेसमैन है साथ में थोड़ा सा रिलेट करते जाइएगा, अपने आप को जो है ना वो बिजनेसमैन की जगह पर रखिएगा, तो आप और ज्यादा डिटेल में इसको गहराई से समझ पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सवाल में जादू क्या है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम ऐसा जो साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं कि वो चाहकर भी अगर वाकई में सीरियस है ना तो मना नहीं कर सकते। हमने स्किल्स के बारे में बात करी, हमने स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करी, हमने लर्निंग के बारे में बात करी। अभी बात कर रहे हैं किसके ऊपर, कि क्या आपने इनसे पहले अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई बिजनेस ट्रेनिंग ली है? इनसे हमें पता लगेगा कि ये लर्निंग में कितना फोकस्ड है, ये लर्निंग को कितना प्राधान्य दे रहे हैं। यहां पर अगर वो बोलेंगे कि हाँ ली हुई है, तो चांसेस है कि आप अपना प्रोग्राम बहुत स्ट्रांगली इसको पिच कर सकते हैं। और अगर बोलते नहीं भाई नहीं ली हुई है, तो आप उसको वहां पर कल जाकर कंसल्टिंग करेंगे तब ये भी बोल सकते, अभी कुछ नहीं बोलना, कंसल्टिंग में बात कर रहा हूं, तब इसको ये भी बोल सकते हैं कि सर देखो जब पहली बार हमारी बात हुई ना तब आपने बोला हुआ था कि आपने कोई बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं ली। आपको पता है क्यों आज आप अपने बिजनेस के अंदर स्टक हो चुके हैं? आपको पता है क्यों आज बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों आपका रेवेन्यू एक जगह पर आकर सेचुरेशन पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है? क्योंकि सर अभी तक आपने ना बिजनेस की ट्रेनिंग ली है और ना शायद अभी लेना चाहते हैं ना, इसके लिए यहां पर स्टक हो चुके हैं। छोटा सा एक सवाल कल आपको कितनी मदद करेगा? अगर हाँ बोल रहा है तो हमारा प्रोग्राम ले सकता है, वो पूरे चांसेस। अगर ना बोल रहा है तो आप उसको वहां पर ओरिएंट कर सकते हैं, सर अभी तक नहीं ली ना कोई ट्रेनिंग, इसके लिए आज जो है ना वो ये हाल है बिजनेस के, और अगर अभी ही नहीं लेंगे ना तो ये यही हाल रहेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूं या फिर थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है? थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मतलब अलग अलग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं जितना ज्यादा सिंप्लीफाई मेरे से हो सकता है उतना ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद सवाल पूछेंगे, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा और भारत के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन से अपने बिजनेस को कंपटीशन से आगे रखने की और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने की स्ट्रेटजी सीखना चाहेंगे? क्या बोला, क्या सवाल पूछा? शब्दों में ही जादू है, जो कला है वो शब्दों की ही है। ट्रेनिंग ले रहे कि नहीं ले रहे, हाँ या ना, कुछ भी बोला। तो क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा और भारत के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन से अपने बिजनेस को कंपटीशन से कैसे आगे रखें और बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाए उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते कि नहीं चाहते? सीखना चाहते कि वो स्ट्रेटजी नहीं सीखना चाहते? फिर से यस अप्रोच आ गया, कोई मना बोल ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछिए, कैसा रहेगा अगर आपको एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा एक पर्सनल बिजनेस कोच दिया जाए जो आपके साथ 1-to-1 बैठ के आपको सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाने की स्ट्रेटजी सिखाए? क्या लगता है इसके फायदे होगा, इनसे फायदा होगा आपका? फिर से सवाल वैसा पूछा कि उसका जवाब पॉजिटिव आएगा। सर 1-to-1 कंसल्टेंट देंगे आपको, एक 1-to-1 कोच देंगे जो आपके साथ बैठेगा, आपके साथ सेल्स और आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है ना उसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे। अगर ऐसे कोई कोच मिल जाए, किसी का सहारा मिल जाए, किसी का हाथ मिल जाए, किसी का साथ मिल जाए, तो आपको लगता है कि इनसे फायदा होगा? फिर से सामने वाले बोलेगा कि होगा फायदा। 70% जंग आप जीत गए यहां पर, अगर ये सभी सवाल पूछने के बाद वो हाँ 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 बोल रहा है ना तो। इसके बाद फिर से हुक स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। अभी यहां पर थोड़ा सा लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में आप एक ओवरव्यू दीजिए और कस्टमर की करंट जो प्रोफाइल है उसके साथ थोड़ा सा उसको रिलेट करिए। कैसे? आप बोलेंगे, मैं मान लीजिए आईबीसी हूं, मिस्टर निखिल, लीडरशिप फनल में, मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं अभी, लीडरशिप फनल में डॉक्टर विवेक बिंद्रा और भारत के टॉप बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ, और बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि अमूल, पतंजलि, दैनिक भास्कर, साउमी, बजाज फिनांस, टाटा सन्स, एचडीएफसी बैंक, वीमार्ट के चेयरमैन, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर्स से सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस, फिनांस, ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस, ये सब कुछ चीजें सीखकर
आपके जैसे हजारों बिजनेसमैन आज एक सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस ट्रेनिंग में आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा जो आपके साथ बैठकर 52 हफ्तों में आपके 52 आपसे मतलब 52 फ्रेमवर्क सोल्व करवाएगा, ताकि आप अपनी सारी लर्निंग्स को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सको। तो क्या आप भी इस लीडरशिप फनल के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं? पहले ओवरव्यू बता दिया, कौन कौन लोग वहां पर होंगे वो बता दिया, क्या क्या सीखने को मिलेगा वो बता दिया, फायदा कैसे कैसे होगा वो भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपने बता दिया। और इसके बाद सवाल पूछ लिया कि क्या ऐसे प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा आप डिटेल में गहराई से जानना चाहेंगे। फिर से वही सवाल कि सामने वाला व्यक्ति हाँ ही बोल पाए। प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी हाँ, आप क्या बोलेंगे? एक्सेलेंट निखिल जी। तो मिस्टर निखिल, ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम कब से शुरू होगा, इसमें क्या आप सीखेंगे, कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा? देखो, उसकी जो बर्निंग प्रॉब्लम या इसके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं ना, वो सवाल आपने यहां पर ही बता दिए। वो पहले ही क्लियर कर दिया कि क्या क्या उसको मिलने वाला है वेबिनार के अंदर, क्या क्या आपको जो मिलने वाला है। इतना ही बोलना है। पूरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम है ना, फोन के ऊपर मत समझाना, तो वेबिनार में आएगा तो वेबिनार की वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। जो ऊपर का ये पैराग्राफ है, ये बीच वाला, उतना ही बताना है आपको कि लीडरशिप फनल में एक्चुअली मिलता क्या है, पूरा नहीं समझाना। और इसके बाद यहां पर इसके मन में अभी जो सवाल चल रहे हैं वो सवाल आपको पहले से ही बता देने हैं, ताकि कोई डाउट ही ना रहे। तो मिस्टर निखिल, ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम कब से शुरू होगा? हाँ, इसमें क्या आप सीख पाएंगे, कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, कौन कौन से बिजनेसमैन आपको सिखाएंगे, कौन से फ्रेमवर्क्स आपको दिए जाएंगे, मैं कैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पर्सनली ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उनसे 15 लाख रुपए से ज्यादा के सारे प्रीमियम ट्रेनिंग कोर्सेज लाइफ टाइम के लिए कैसे उसका एक्सेस मिल सकता है, प्रोग्राम की फीस कितनी है, प्रोग्राम के सारे बेनिफिट, लास्ट डेट क्या है एनरोलमेंट की, और इन सारी चीजों को डिटेल में आपको और आप जैसे कई सारे बिजनेसमैन को समझाने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम इस तारीख को, इस समय के ऊपर, इतने बजे एक बहुत ही स्पेशल और प्राइवेट वेबिनार करने जा रही है। ये वेबिनार, वैसे आने वाले समय के अंदर वेबिनार में यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आने वाले समय के अंदर वेबिनार जो है वो हमारी कम्युनिटी ऐप के ऊपर होंगे, बट ये परसों वाला पहला 5 तारीख को जो है वो जूम के ऊपर होगा, और इसके साथ साथ यूट्यूब के ऊपर होगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट टीम मतलब जो टेक्नोलॉजी टीम है वो थोड़ा सा ऑक्यूपाई है। तो हम पहली बार एक्सपीरियंस नहीं खराब करना चाहते कि कम्युनिटी ऐप के ऊपर और वहां पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आ जाए। आईबीसी का होता ही है, परंतु इसमें थोड़ा सा नया मैन पावर और सब कुछ चीजें लगेगा ना, तो इसके लिए पहली बार ये 5 को कम्युनिटी ऐप के ऊपर नहीं हो रहा, यूट्यूब एंड जूम ये दोनों के ऊपर हो रहा है। उसकी लिंक दोनों की आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर हमारी ऐप ना बोलकर आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये वेबिनार हमारे एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म, एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक जूम के ऊपर होगा। और इसकी खास बात यह है कि भाई इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना, ये बिल्कुल पूरी तरीके से जो वो फ्री है। इसके बाद पूछिए निखिल जी, तो क्या यही आपका जो व्हाट्सअप नंबर है? प्रोस्पेक्ट बोलेंगे हाँ जी यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अभी थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि सर मैं आपको मैसेज डाल रहा हूँ, कैसे आप? फैंटास्टिक मिस्टर निखिल, मैं अभी इमीडिएटली इस प्रीमियम वेबिनार के लिए आपकी सीट जो है वो बुक करवाता हूँ। हम ये सीट बुक जो है वो 3 सिंपल स्टेप में करेंगे। अभी मैं यहाँ पर कल के लिए थोड़ा सा इसको स्किप करूंगा, क्यों? क्योंकि कल जो है वो जूम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर हो रहा है। जब कम्युनिटी ऐप के ऊपर हो तब आप जैसे आईबीसी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन यहां पर करवाना है। सबसे पहला स्टेप कि सबसे पहला आप ये मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आईबीसी राहुल बगिया / बड़ा बिजनेस है, इस नाम से सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर मुझे हाई करके भेजिए। इसके बाद पूछिए वहां पर सर किस नाम से सेव करेंगे आप मेरा नंबर? वो बोलेंगे हाँ, 2 बार आपका नाम उसको रट जाना चाहिए, आपका नाम वो याद कर पाना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर बैठे हुए होते हैं ना, पूछते हैं कौन से हमारे बिजनेस कंसल्टेंट ने बुलाया हुआ है। सबसे बड़ी दुखद बात यह होती है कि वो प्रोस्पेक्ट को पता ही नहीं होता कि वो जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट के साथ मतलब बिजनेस कंसल्टेंट के साथ में बात कर रहा हूं उसका नाम क्या है। वो नहीं होना चाहिए। आपका नाम एटलीस्ट तो है ना उसके मोबाइल में सेव हो ही जाना चाहिए आपकी 5 7 10 मिनट के कॉन्वर्सेशन के बाद। ठीक है,
प्रोस्पेक्ट नाम बोलता है तब बोलिए करेक्ट, बिल्कुल सही। अब स्टेप 2, वो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, पर पहला स्टेप तो इसमें भी आपको करना है। अब मैं आपको वेबिनार रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूं, जरा अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए कि आपको लिंक मिली। अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है यस, इसके बाद बोलिए एक्सेलेंट। जब कम्युनिटी एक के ऊपर हो तब ये दूसरे स्टेप से आपको फॉलो करना है, वो हमारी एलएफपी वाली जो लिंक है वो आपको उसको भेजनी है। स्टेप नंबर 3, अब हम मिलकर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। साथ फोन के ऊपर रहकर ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो वो पूरा करवाइए, ठीक है। डाउनलोड ऐप करवाइए, रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर जाएंगे, रिफर्ड आईबीसी का नाम आएगा, रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, और इसके बाद सबमिट करेंगे। ये पूरी जो है वो प्रोसेस है। परंतु कल तो अभी जूम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर हो रहा है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप ये कर सकते हैं छोटा सा, कि भाई जो भी व्यक्तियों के साथ बात हो रही है ना, उसको आप छोटा सा पोल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में ही पोल आ जाता है, आज आकर आपको पता होगा। व्हाट्सएप में एक पोल भेज दीजिए उसको, क्या आप कल का बिजनेस ग्रोथ वेबिनार या फिर लीडरशिप फनल प्रोग्राम का वेबिनार अटेंड करना चाहेंगे, यस या फिर नो? सर मैं आपको एक पोल भेज रहा हूं, अगर आप वाकई में अटेंड करना चाहते हैं, सर आप वाकई में सीरियस है, आप वाकई में टाइम देना चाहेंगे, तो मुझे इसमें यस करके भेज दीजिए। अगर आपका हाँ आएगा, इसके बाद मैं आपको जूम की लिंक और यूट्यूब की लिंक जो है वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पोल करवाने का थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा 2 मिनट का, बट इसके पीछे का रीजन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर वो पोल के ऊपर हाँ बोला ना उन्होंने, तो आपको पता लगेगा हाँ ये बंदा थोड़ा सा सीरियस है, बंदा थोड़ा सा जो वो सीरियस है। इसके बाद आपको लिंक भेजेंगे तो चांसेस आर वेरी मच हायर कि भाई वो जो है वो वेबिनार को अटेंड करेंगे। डन है। इसके बाद क्लोजिंग, जब पोल की क्लोजिंग करते हैं तब कैसे आपको बात करनी है? कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर निखिल, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको कुछ वीडियोस भेज रहा हूं जिसकी मदद से आप वेबिनार के डूज एंड डोंट्स और वेबिनार अटेंड करने की पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझ पाएंगे। मैं वेबिनार से ठीक आधे घंटे पहले आपको एक रिमाइंडर भी भेज दूंगा ताकि आपका ये वेबिनार मिस ना हो। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार, जिसमें आपको लीडरशिप फनल की पूरी जानकारी दी जाएगी। और सबसे जरूरी बात, वेबिनार पूरा होने के बाद ठीक, मतलब 2 बजे का है पहला टाइम हमारा, तो 3:30 बजे अराउंड पूरा होगा, तो ठीक मैं आपको 3:30 बजे कॉल करूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाऊं, आपका फीडबैक ले पाऊं। ठीक रहेगा? अभी से ही बता दीजिए, अभी से ही उसको बता दीजिए कि आप कॉल करने वाले हैं। वरना होता क्या पता है, जैसे वेबिनार पूरा होता है इसके बाद आप कॉल करते हैं ना, और आपने पहले बताया नहीं है ना, तो प्रोस्पेक्ट को ये लगता है कि अभी ये जो है ना वो सेल करने के लिए फोन लगा रहा है, टिकट सेल करवाने के लिए फोन लगा रहा है, ठीक है, तो शायद रिसीव ना करें। बट पहले से अगर आपने क्लियर कट बता दिया होगा कि आपके डाउट्स क्लियर करूंगा और आपका फीडबैक लूंगा, इसके लिए कॉल करूंगा, तो शायद कॉल उठाएगा। प्रोस्पेक्ट बोलेंगे ओके जी ठीक है, बोलिए लास्ट में मिस्टर निखिल जी, तो वेबिनार में मिलते हैं ठीक दोपहर को 2 बजे। आपसे बात करके अच्छा लगा, हैव अ नाइस डे। यहाँ पर 12 बजे लिखा हुआ है, बट वो तो हमने सिर्फ वैसे लिखा है। आप जो भी जिस टाइम के ऊपर वेबिनार हो रहा है और जिसके टाइम के ऊपर आप इनवाइट कर रहे हैं, वो टाइम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। डन है यहाँ तक? हाँ, लगता है आसान है। 5-7 मिनट के अंदर वो सवाल पूछ के और सब कुछ चीजें करके आप आराम से उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके उसको इनवाइट कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कर पाएंगे ये? बहुत हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा। हम चाहते तो इसमें लीडरशिप फनल की कई सारी चीज ऐड कर सकते हैं कि ये बताओ इसमें ये मिलता है, वो मिलता है, वो मिलता है, बट इसका कोई रेलेवेंट नहीं रहेगा। वो समझाने के लिए वेबिनार है हमारा। डू यू रियली फील लाइक कि भाई इसको उपयोग करने के बाद आज से ज्यादा लोग आप परसों के हमारे वेबिनार के अंदर इनवाइट करेंगे? क्या लगता है? हाँ जी, बिल्कुल स्क्रिप्ट मिलेगी, इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल मेरे यारों। मैंने क्या बोला शुरुआत में ही, जान के अलावा सब कुछ हाजिर है, ठीक है। सो दैट्स ऑल व्हाट the script session of LFP is all about. Thank you so very much विशाल सर for making this wonderful script. एक बार मैं आप सभी लोगों को दिल से जो है वो कहना चाहता हूँ, एक बार अपने आप को अनम्यूट करके
विशाल सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इसके पीछे जो थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so Thank much, you, Vishal sir. Thank you, Rahul sir. Thank you, Vishal sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, Rahul sir. The recording of the Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you, sir. एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबको बता Thank दूं, you. लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं आपको सबको ये बता रहा था कि स्क्रिप्ट तो भले मैं बना ही देता हूँ, लेकिन जब मैं ये अपनी टीम के साथ शेयर करता हूँ, जब मैं राहुल सर के साथ शेयर करता हूँ, तो राहुल सर इज द क्रिटिक जो मुझे बताते हैं भाई इसमें ये करेक्शन होना चाहिए, इसमें ऐसी चीज को डाल दो तो ये और बेहतर बन जाएगी। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीम एफर्ट, स्पेशली राहुल सर के साथ कोलैबोरेट करके ये सब कुछ हो पाता है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। We have a very amazing synergy amongst us and that's the reason आप सबको इसका जो है लाभ मिलता है। तो जितना आप यहाँ पे मेरी तारीफ कर रहे हैं उतने के हकदार मेरे साथ साथ राहुल बगिया सर भी हैं। सो थैंक यू सो मच राहुल सर, इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन एंड मैं चाहूंगा कि ये अभी क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड किया है या राहुल सर की यूट्यूब चैनल पे है, आप सारे लोग इस सेशन को कम से कम 2 बार और देखेंगे राहुल सर के चैनल पर जाके, डिटेल में इसको समझेंगे, बीच बीच में पॉज करो। जितना इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है ना, उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट के पीछे का लॉजिक है जो राहुल सर ने आपको समझाया है, कहाँ पे पॉज करना है, कहाँ पे कैसी एनर्जी चाहिए, ये इम्प्लीमेंट करोगे तब जाके स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने में आपको बड़ा मजा आएगा। सो अगेन थैंक यू सो मच राहुल सर एंड रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू एटलीस्ट go through the recording 2 times on Rahul sir's YouTube channel. Thank you so much, sir. थैंक यू सो वेरी मच। तो देखिए दोस्तों, इतना ही जो है वो हम आज आपके सामने ये चीज जो वो रखना चाहते थे। आशा रखता हूँ अगेन कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत ये काम में आया होगा। इसके ऊपर पूरी तरीके से आप जैसे एक छोटी सी चीज आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। कुछ लोगों का मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज आ रहा था कि फिर अभी बिलियनर ब्लूप्रिंट का फोकस वहां पे कब करना है, तो एक बारी कल जो हमारे सीपी मीट में सुनील सर ने बताया वो थोड़ा ओरिएंट कर देंगे सारे लोगों को। जरूर सर, जरूर। मैं तब तक जो है वो ये लाइव स्ट्रीमिंग अभी स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये था लीडरशिप फनल प्रोग्राम की इनविटेशन स्क्रिप्ट। आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों को इनसे बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसको पढ़कर इसको थोड़ा